तो मैंने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करा दिया है ना। एक बार थोड़ा स्पीड से रिकैप देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, या उसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ में आ गया था सारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वही एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बनाना और क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। चलो मुझे बताओ, C5H8 के साइक्लिक स्ट्रक्चर, जल्दी C5H8 के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी। आपने कर लिया ना साइक्लिक स्ट्रक्चर 5। C5H8 के 5 से ज्यादा होंगे 8। हाँ, कामिनी ने भेजे थे मेरे को, कुछ बच्चों ने सेंड किए थे। खुशी के 16 आ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले तो इसमें डी यू निकालो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा, डी यू ये आएगा भाई C5 पर H कितने होना चाहिए 12, तो डी यू कितना आ गया 2, 2 डी यू आ गया है ना। तो डबल बॉन्ड हो सकता है, साथ में एक रिंग हो सकता है ना। एक डबल बॉन्ड साथ में एक रिंग हो सकती है। तो जैसे बनाओ जरा 5 मेंबर रिंग, ये बन सकती है, ठीक है, साथ में एक डबल बॉन्ड। क्लियर है। देख लो हाइड्रोजन वगैरह चेक कर लो इसके अंदर, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन है, सारी सेकेंडरी कार्बन है, पर यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 मैच करो तुम लोगों ने क्या क्या किए थे। ये हो सकता है 4 है ना, CH2A 4, ये हो सकता है 5, ये हो सकता है, ठीक है। 6, आप 3 मेंबर रिंग ले लो, ये 2 कार्बन है बेटा, ये और ये है ना, ये हो सकता है 7, ये हो सकता है 8, ये हो सकता है 9, ये हो सकता है, ठीक है। इसका 10, 10, ये हो सकता है 11, ये हो सकता है 12, ये हो सकता है 13, ये हो सकता है ठीक है। 13 तो यही बन गए। 14 बनाओ साथ साथ मेरे, लगाओ दिमाग, और क्या हो सकता है। ये हो सकता है, देख लो जरा हाइड्रोजन काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 10th वाले में DU3 है, 10th वाले में DU3 कहाँ है यार, 2 ही तो है DU भाई, एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, 2 ही DU है 10th वाले में। 3 और 3 6 7 8, ठीक तो है। हो सकता है कोई गलत हो, चेक कर लो साथ साथ मेरे। 15,
ये हो सकता है 16। एक, दो, तीन, चार, इसको ये बना सकते हैं हम। सिक्सटीन, 16 ये बना सकते हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, देखो हो सकता है 16। सर एक स्क्वायर में ट्रेंगल, एक स्क्वायर में ट्रेंगल, ये तो बना दिया है 16। देखो कोई रिपीट तो नहीं हुआ है? नहीं, ये रिपीट हो गया है, ये सेम है, रिपीट है। हाँ ये रिपीट है, बिल्कुल सही है, ये रिपीट है। कोई और? 15 बन रहे हैं कोई और? हाँ स्पायरो, बिल्कुल सही है, चेस्ट है स्पायरो, मस्किन बिल्कुल ठीक है, 16 हो जाएगा स्पायरो। गुड। चलो तुम्हें कम से कम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन आ गया, कौन स्पायरो है कौन बाईसाइक्लो है। सर पेंटागन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो। बेटा पेंटागन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करोगे ना, एक ही रहेगा, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी लगा दो। ठीक है, टोटल 16 बन रहे हैं, बोलो इससे ज्यादा कम किसी के? ठीक है, यस नो लिखा करो यार। ओके इतनी बने ना? गौतम कह रहा ठीक है 18। 18 तो नहीं, इतने बनेंगे सारांश, इतने ही। भाई 18 जिसके बन रहे हैं, चेस्टा के 18 बने हैं, तो बेटा 18 जो है ना बना के मेरे पास भेजना, वो कोई ना कोई रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? टफ तो नहीं लग रहा है? सर ये बना नहीं, नो सर, इजी है ना? एप्लीकेशन समझ में आया? ड्यू के एप्लीकेशन से हम पता कर सकते हैं कि भाई रिंग कितनी होंगी। सर 12 और 13 सेम है, आदित्य कह रहा है 12 और 13 सेम है, 12 और 13 नहीं सेम नहीं है बेटा। यहाँ देख, ये दो, ये जो सब CH3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड अलग आ रहा है, अलग है ये। यहाँ पर 1 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 1 2 यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों अलग है, सेम नहीं है। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे ना हम, तो क्या होगा? खुशी कौन सा है बताना बेटा? वन मोर, वन बाईसाइक्लो, एक और बन सकता है बाईसाइक्लो, कौन सा? ये 17, देखना भाई अलग है क्या है? ठीक है अलग है, 17 है ना, डिफरेंट है तो नहीं कोई इसमें? बाईसाइक्लो ठीक है, ठीक है 17 हो गए। गुड, और कोई? 17 के अलावा? चेस्टा ने 18 बोला था, देख बेटा 18 कौन सा वाला है? इतना बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है एग्जाम में, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका, आएगा तो मैक्सिमम 5 बन रहे होंगे, 6 बन रहे होंगे, 7 बन रहे होंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, ठीक है, ताकि छोटा मोटा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। बस इतनी बनेंगे ना, इसके अलावा कोई और नहीं? सर मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप को, पार्थ चक्रवर्ती। ये तो बेटा आ गया, देख जो तूने भेजा है ना, ये और ये आ गया है, आ चुका है ये, ठीक है, इसका मतलब 17 ही बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों। बेटा जो आपने भेजा है ना, ये अभी खुशी ने भेज दिया, ये सेम, ठीक है, और ये वाला एक 3 मेंबर ड्रिंक वाला आ चुका होगा, ये भी आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, फंक्शनल ग्रुप लिखो, फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को देख के पहचानेंगे कौन सा क्या है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे। कॉलिना पूछ रही है सर C5H8 के एसाइक्लिक कितने बनेंगे? एसाइक्लिक बना के भेजना मुझे, है ना, कल डिस्कस कर लेंगे इसको। कॉलिना फंक्शनल ग्रुप पहला लिखो,
फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कोई नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे, बस हम पहचानेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे सिलेबस में, आने उनको पहचानना है, साथ साथ लिखते जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये COOH, ध्यान रखो COOH। देखो बेटा, O से अटैच हाइड्रोजन, O क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। O से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। लिखते जाना, बार बार चीज आएंगी, समझ आए। एसिडिक हाइड्रोजन लिखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन जो होता है वो क्या हो जाता है? एसिडिक हाइड्रोजन। सारी कहानी लिखते जाओ, एसिडिक हाइड्रोजन। अब क्यों होता है ये? देखो भाई, O है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो बेस क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेता है, H+ आयन को, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन बेस हटा पाएगा, क्यों हटा पाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया, तो इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है? ये एसिडिक होता है, ठीक है बेटा। O से अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। अगर बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बेस से ही रिएक्ट कर जाता है और वाटर बना लेता है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन देखो, ये यहाँ जो लगाया ना बॉन्ड, इसकी जगह R भी आ सकता है। R, ये R है, R लिख लो, चाहे R आ सकता है। R क्या होता है बेटा? एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर R की जगह H भी आ सकता है, R की जगह यहाँ पर CH3 भी आ सकता है, R की जगह यहाँ पर CH2 CH3 भी आ सकता है, R की जगह यहाँ पर ये बेंजीन भी आ सकता है, ठीक है। R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है सर। लेकिन सर वाटर तो न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, अगर बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। सारी चीजें नोट करना इसमें। देखो, जैसे ये एसिड है, अगर इसको आप पानी में डालते हो, वाटर में डालते हो, तो क्या करता है? ये वाटर में आयोनाइज हो जाता है, O-H+। इट विल आयोनाइज इन वाटर। सारी कहानी लिखना, धीरे धीरे समझ में आने लगी। इट विल आयोनाइज इन वाटर, ये वाटर में आयोनाइज हो जाएगा। इट फर्निश H+ आयन। लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए किसकी कैटेगरी में आता है? वीक एसिड की कैटेगरी में। सारी चीजें नोट करना, ये किस में आता है? वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। भव्य, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। R चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, RH भी हो सकता है, R इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है। ये है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? इट इज लिखो जरा, एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एक्टिव पार्ट है जो किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। रिएजेंट NaOH हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, लिख लो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज अ एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड। देखो, ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हमें पता होने चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के टाइप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ेंगे, आगे थोड़ी आसानी रहेगी हमको। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस तरह से पढ़ने का। नोट कर लिया? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज अ एक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड। एक्टिव पार्ट मतलब ये किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। नोट किया? जस्ट लिख दिया करो, ये लिख लिया। अगर इसको पानी में डालेंगे तो इट विल आयोनाइज, ये प्रॉपर्टी होगी इसकी, इट विल आयोनाइज इन वाटर। लिखो, ये वाटर में आयोनाइज होगा, इट विल आयोनाइज इन वाटर, ठीक है। और ये क्या होता है? कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है बेटा, 100% आयोनाइज नहीं होता है। मान लिया ये कुछ है 1 है, तो ये मान लिया 0.3%, 0.3 आयोनाइज हो जाएगा और 0.7 बच जाएगा। तो ये 100% आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नोट कर लिया? इसकी रिएक्शन आप NaOH से कराओगे, लिखो RCOH, आगे बहुत काम आने वाले हैं, सारी चीज ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे। देखो, ये बेस क्या है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस से रिएक्ट होने पर क्या बन जाएगा? सॉल्ट। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और सॉल्ट जो होता है, ये होता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। साथ साथ लिखो,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आगे सारी चीजें आनी है अलग अलग चैप्टर में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सॉल्ट चाहे किसी का भी हो, देखो ये सॉल्ट जो है वो किसका है? वीक एसिड का है और स्ट्रॉन्ग बेस का है। लेकिन सॉल्ट जो बनता है वो वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। विदुर कह रहा है प्रीवियस पेज, सर इलेक्ट्रोलाइट समझ में नहीं आया। बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि वाटर में डालने पर इलेक्ट्रोलाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिनको वाटर में डालें और वो आयंस में स्प्लिट हो जाए। आयंस में स्प्लिट होंगे तो जब हम करंट पास कराएंगे तो आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर है भाई? लिख लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सारी चीज लिखो। ये बेस से रिएक्ट करेगा NaOH से और क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, है ना। और सॉल्ट तो किसी का भी हो, सॉल्ट चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये होता है ना NaCl, ये भी क्या होता है? ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लिखना, ये जो है RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पीछा नहीं छोड़ेगा ये वाली रिएक्शन आपकी 12 तक। RCOH सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है। जरा लिखो, लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो भाई, लिखो, ये लिखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। या नोट डाल के लिखो, ये मैं 3 4 5 10 बार कम से कम कराने वाला हूं आपको, आगे आता है IIT मेडिकल में पूछा जाता है ये वाली रिएक्शन। लिखो नोट डाल के, जिन एसिड का एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है, लिखो द एसिड which have more acidic character, more acidic character than H2CO3। H2CO3 होता है बेटा कार्बोनिक एसिड। किनका ज्यादा होगा कितना कम होगा ये आप आगे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अभी मेरे पीछे मत पड़ जाना सर सारे बताओ, अभी छोटे हो तुम लोग, धीरे धीरे बड़े होगे आ जाएगा समझ में। द एसिड विच हैव मोर एसिडिक कैरेक्टर देन H2CO3 release CO2 from सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। छाप लिया ये स्टेटमेंट, रिलीज CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। यस लिखो, डन। अब सुनो, बताने की कोशिश करता हूं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। अब ये सोडियम ये CO2 कैसे निकल रहा है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, सुनना ध्यान से। अगर जैसे ये है COHOH, बार बार ये भी बताया जाएगा, अगर किसी एक कार्बन पर 2 OH आते हैं, ध्यान रखना, एक कार्बन पर 2 H, एक ही कार्बन पर 2 H आते हैं तो पानी निकल जाता है तुरंत, RCHO प्लस H2। कभी भी एक कार्बन पर 2 H आएंगे तो पानी एलिमिनेट हो जाता है, नोट करो इसको, ठीक है। क्यों एलिमिनेट होता है, कैसे एलिमिनेट होता है, सब मालूम चलेगा आपको, चैप्टर जैसे बढ़ते जाएंगे इन सबका रीजन आएगा मैकेनिज्म में कि क्यों हो रहा है ऐसा। पर अभी तो आपको लर्न करना है कि एक कार्बन पर 2 H होंगे, एक कार्बन पर 2 OH होंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत, ठीक है, ये स्टेबल ही नहीं रहने का, तुरंत पानी निकल जाएगा। तो आप सुनो, देखना ध्यान से, ये जो है NaHCO3, ठीक है, ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, CO3 माइनस, ये O माइनस, यहाँ पर OH और ये C डबल बॉन्ड हो। समझने की कोशिश करना ना, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ।
ये आ गया। अगर एसिडिक करेक्टर किसी एसिड का, जैसे ये मैंने एसिड लिया था RCOH, अगर इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है कार्बोनिक एसिड से H2CO3 से, ध्यान रखना, अगर इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है तो ये अपना H+N देगा इसको, ये अपना H+N देगा, और H+N कहाँ जाएगा भाई, निगेटिव पे जाएगा। निगेटिव पे जाएगा तो क्या बनेगा, ये OH, यहाँ OH और यहाँ C डबल बॉन्ड हो। पर एसिड, कौन सा एसिड H+N देगा, जिसका एसिडिक करेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है, और इसका ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इससे स्ट्रॉन्ग तो तुमने पढ़े ही है, HCl, H2SO4, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो देंगे ही। तो ये H+N देगा, O पे जाके अटैक करेगा OH। अभी बताया कि एक कार्बन पर 2 OH आएंगे तो क्या निकल जाएगा, पानी। पानी निकलते क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। फिलहाल लिख लो, आगे मैकेनिज्म में 2-3 बार आएगा तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। लिख लिया? यस, ठीक है, आगे पूछूंगा तो याद रहना चाहिए तुम्हें। चलो, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, आप पहचान गए कार्बोक्सिलिक एसिड को, RCOOH। इसमें मुझे बता दो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या R को CH3 ले लो तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये क्या होगा, एसिटिक एसिड। अगर R को H ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में जल्दी जल्दी मुझे सिग्मा पाई बता दो। ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, और ये क्या होगा, सिग्मा, है ना। और जल्दी से बताओ लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और यहाँ भी लोन पेयर क्या हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। समझ में आता है ना। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो पार्टिसिपेट कर गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, और 2 लोन पेयर बच गए। इसका नाम क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। IUPAC क्या होगा, वो IUPAC नोमेनक्लेचर में सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे आगे। फॉर्मिक एसिड, है ना, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है बेटा, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड IUPAC नोमेनक्लेचर जब एक मैंने लिखा है इंडेक्स में तब करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई लोन पेयर, बेटा लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बचपन में पढ़ा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए कोवलेंट, ये नहीं बच गए, लोन पेयर, ठीक है। चलो ये एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे 7, और पाई बॉन्ड होंगे 1, और लोन पेयर होंगे इसके अंदर 4, 2 इस पर और 2 इस पर। क्लियर है सर, ओ हमेशा लोन पेयर होगा, ओ पर जनरली होगा बेटा, जनरली होगा, जनरली 2 होंगे, कहीं पर 1 होगा। अगर अपना एक लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे, जैसे ये है, देखो देखो ये है, समझना, समझ में आ जाए तो तुम जो पूछते हो बताने की कोशिश तो करी जाएगी। सही, 2 लोन पेयर है इस पर, है ना। अब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अब एक हमारा ये H+N पड़ा है बेचारा फ्री, तो H+N को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, पर इसके पास 2 लोन पेयर है। अपना तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, अपने आप सेटिस्फाई है पूरी तरह से, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयर तो कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास शेयर करने के लिए है ही नहीं। तो क्या करता है भाई, ये दानवीर बन जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ट्रांसफर नहीं करता, नहीं तो खुद मर जाएगा, खुद कम रह जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास भी रख रहा है और इसको भी शेयर करा दे रहा है, ठीक है। देखो ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। पर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के शेयर हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है, अरे भाई सबको पता है तुम्हें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और दूसरा नाम होता है इसका डेटिव बॉन्ड, दूसरा नाम होता है इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड इसका दूसरा नाम होता है। क्लियर है, तो समझ में आया। अब इसमें कितने लोन पेयर, अभिषेक पूछ रहा था मेरे से, अब देखो इसमें कितने लोन पेयर हो गए इस कंपाउंड में H3O प्लस में, अब ये H3O प्लस बन गया, कितने लोन पेयर हो गए इसके अंदर, अरे कितने बचे बोलो, सिर्फ 1, इसमें कितना हो गया, ओनली 1 लोन पेयर, है ना। H2O पे तो 2 लोन पेयर थे,
पर H3O प्लस पर ओनली वन लोन पेयर। हाँ स्टेबल होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। ठीक है, क्लियर है, बोलो यस। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके बाद हेडिंग डालो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ये होता है SO3H, ये होता है SO3H सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। SO3H का एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है, नोट करो, है ना। क्यों ज्यादा होता है ये आगे मैकेनिज्म में मालूम चलेगा, अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन की तरह नोट करो। एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे RCOH था, इसको हम पानी में डाल रहे थे तो क्या बन रहा था? RCO माइनस H प्लस लिख लिया था आपने। ऐसे ही RSO3H को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? RSO3 माइनस और H प्लस। पर ये ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा डिसोसिएट होगा। और एक चीज जो ध्यान रखना, RCOH की रिएक्शन Na से कराएं, Na क्या करता है? तुरंत एसिडिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकाल देता है, प्लस हाफ H2, प्लस हाफ H2 लिखना जरूर, प्लस हाफ H2 एसिडिक हाइड्रोजन से हटा के हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पढ़ा है पहले 9th-10th में? क्यों भाई, Na की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन से पढ़ी जरूर होगी, कंफर्म है। Na की रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन से, मेटल की रिएक्शन है, पढ़ी है ना। अच्छे बताओ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालेगा? यस नो लिखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालेगा? यस। जब कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल रहा है तो ये तो निकालेगा ही। मैंने क्या बताया था, जिनका भी एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। और इसका एसिडिक कैरेक्टर CO, भाई जब COH निकाल रहा है इसका मतलब COH जो है H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, तो ये तो ज्यादा हो गई, तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालेगा। ठीक है, SO3H के बाद क्या लिखा है? SO3H के बाद क्या लिखा है बेटा? H2O के साथ प्लस H2O। अब तो समझने लगो मेरा राइटिंग। तो RSO3 माइनस प्लस H प्लस, ये डिसोसिएट हो जाएगा जैसे ये डिसोसिएट हुआ है। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, इसके बाद लिखो एनहाइड्राइड। इसके बाद लिखो एनहाइड्राइड नेक्स्ट। ध्यान रखना है, बीच में क्वेश्चंस आएंगे और टेस्ट में भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड देखो बेटा, एनहाइड्राइड ये होता है COOCO। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये जो खाली वैलेंसी है, यहाँ तुम R भी लगा सकते हो, अलग R डैश, मतलब दोनों तरफ डिफरेंट भी हो सकते हैं R, दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, एक तरफ मिथाइल CH3, एक तरफ CH2CH3 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है दोनों तरफ। एक तरफ बेंजीन भी हो सकता है, COCH3 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये भी लिख सकते हैं इसको COOR, कोई भी साइक्लिक ग्रुप लगा दो, सॉरी CO, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, नोट करो, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड में ये ध्यान रखना है बेटा, एनहाइड्राइड में ये ग्रुप है एनहाइड्राइड पूरा, दिस इज एनहाइड्राइड, है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में साइड में कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई एल्काइल ग्रुप, कार्बन, बेंजीन, है ना, नोट करो जरा। आ गया एनहाइड्राइड समझ में? ठीक है,
देखो इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बेटा, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। चलो मुझे ये बता दो जरा, सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ फटाफट इसमें, और लोन पेयर जल्दी। देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, एक पाई है ना, लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, है ना, सब बता दोगे आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखो एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर, एनहाइड्राइड के बाद लिखो एस्टर। बेटा इसमें ये ग्रुप होता है CO, O इधर R, H नहीं होता R, ठीक है, H की जगह R। इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं एसिड का, एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हैं इसको, एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि एसिड से आता है, H की जगह R लगा दिया इसको हमने, ठीक है, एस्टर। यहाँ पर ये यहाँ पर खाली वैलेंसी पर H भी हो सकता है, खाली वैलेंसी पर CH3 भी हो सकता है, यहाँ भी CH3 हो सकता है, खाली वैलेंसी पर बेंजीन भी हो सकता है, यहाँ CH2 CH3 भी हो सकता है, इसका उल्टा ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी हो सकता है, यहाँ भी तो एस्टर है नहीं एस्टर, ये COO, पर ये साइक्लिक एस्टर है, ये क्या होगा, ये साइक्लिक एस्टर होगा, ठीक है। ग्रुप को पहचानना सीखना है, बड़ा सा कंपाउंड हो जाएगा उसमें, देखो कौन सा ग्रुप है, आया समझ में। COOR, यहाँ H भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप हो सकता है। प्रीवियस पेज दीपांशु, ये ले भाई प्रीवियस पेज, इससे पहला भी दिखाऊं क्या, देख लिया। बड़े आगे, अरे चले आगे, एस्टर लिख लिया है, ये एस्टर होता है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल एस्टर की होती है, फ्रूटी स्मेल, लिखो पहचानना सीखो। चलो जरा मुझे इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ जरा, इसके अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ इस कंपाउंड के अंदर। जल्दी बताओ। अच्छा ये एस्टर नहीं है, तो मैंने कुछ और बना दिया, एस्टर बनाओ जरा, यहाँ पर ये वो लगाओ यहाँ पर, ये बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ जल्दी। सर साइक्लिक एस्टर में सर एनहाइड्राइड का भी कोई स्मेल होती है, ऐसी कोई स्मेल नहीं होती, डिस्टिंग्विश स्मेल होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी बता दूंगा मैं आपको। 16 सिग्मा 7, 16 सिग्मा, देखो ये हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, भूल मत जाना इनको। 16 सिग्मा यहाँ तो होगा नहीं, 4 वैलेंसी है पूरी, है ना, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, यहाँ तो लोन पेयर होंगे, ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, तो कितने हो गए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सिग्मा है यार, क्यों 26 सिग्मा, हाँ। और पाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए पाई, पाई हो गए 7, पाई कितने हो गए 7, लोन पेयर कितने हो गए, 2 2 4 लोन पेयर हो गए, ठीक है। 4 लोन पेयर, क्लियर है, बड़े आगे। यस, ठीक है।
ये था एस्टर। अच्छा, एस्टर बनता कैसे है? तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा, एसिड की रिएक्शन किससे करा दो? अल्कोहल से करा दो, है ना? तो क्या बन जाता है? RCOOR डैश, है ना? एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं, पढ़ा हुआ है 9th-10th में। एस्टर की फॉर्मेशन, हाँ, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। स्पेलिंग गलत हो बता दिया करो। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़िए ना हमने। इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बनता क्यों है, कैसे बनता है, कब फास्ट बनेगा, कब स्लो बनेगा, क्यों बनेगा, पर ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में। अभी सिर्फ हम पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड क्या है ना? पढ़ा हुआ है ना? एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन, ऐसे पानी निकाल देते हैं, ये ऐसे पानी निकाल देते हैं, ये लो OH, यहाँ से H निकला, ये बन गया एस्टेरिफिकेशन। ठीक है? ऐसी साइक्लिक एस्टर देखो, साइक्लिक एस्टर कैसे बनता है? ये लो CH2 ये है COOH, है ना? OH, इसको H+ की प्रेजेंस में थोड़ा सा गर्म कर दो, कुछ नहीं करना, पानी निकाल दो, है ना? यहाँ से O और यहाँ से ये H, पानी निकाल दो, क्या बन गया? देखो साइक्लिक एस्टर बन गया। ये O है भाई, तो 1 2 3 4 5 5, ये क्या बन गया? साइक्लिक एस्टर। ये भी एस्टरिफिकेशन ही है, ये भी क्या है? एस्टरिफिकेशन ही है बेटा। साइक्लिक एस्टर देखना, साइक्लिक एस्टर है भाई, ये ग्रुप है एस्टर वाला ग्रुप CO, यहाँ पर ये ग्रुप आ गया C, ये तो ग्रुप होता है एस्टर। ये साइक्लिक एस्टर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहचान सकते हो? ठीक है, इसके बाद लिखो भाई अमाइड। एस्टर के बाद लिखो अमाइड। बड़े आगे लिख लिया? बड़े आगे? यस, हैंड डालो। अमाइड, अमाइड AMIDE, अमाइड। बेटा अमाइड होता है CONH2 CONHR CONRR, ये CON ग्रुप जहां मिलेगा आपको, CON ग्रुप, CON, दिस इज अमाइड, अमाइड है। अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन थे, ये है बेटा प्राइमरी अमाइड। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन देखो, अब यहाँ पर एक R आ गया, R में CH3 हो सकता है। अब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच हो गया, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइड, और बेटा इसको बोलेंगे टर्शरी अमाइड। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, दे आर डिफरेंट functional group, they are different functional group because they have different chemical properties। अगर केमिकल प्रॉपर्टी अलग है दो फंक्शनल ग्रुप की, तो इसका मतलब अलग फंक्शनल ग्रुप है। क्यों भाई? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आएंगी, समझे? इनमें से कोई किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों भाई? क्लियर हुई बात? बेटा ये है प्राइमरी अमाइड, यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन ये होगा और एक R का कार्बन होगा। यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये तीनों है अमाइड, लेकिन एक प्राइमरी अमाइड, एक सेकेंडरी अमाइड, एक टर्शरी अमाइड, तीनों अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर कोई कंपाउंड आ गया और उसमें कह दिया कि भैया इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो इन तीनों को आप डिफरेंट मानोगे, इन तीनों को आप डिफरेंट मानोगे। बोलो भाई, क्लियर होगी बात? ये डिफरेंट क्यों है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट से इनकी रिएक्शन अलग अलग होगी, इनकी रिएक्शन अलग अलग होगी।
केमिस्ट्री पर थोड़ा ज्यादा आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी ताकि चीजें याद रहें। क्या होता है, जैसे फ्रूटी स्मेल एस्टर की है तो कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और उसमें पूछा होता है कि ये कंपाउंड क्या होगा, तो किसी भी एक लाइन से, एक इंफॉर्मेशन से हमें पूरा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे ही बताया, एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होते, पानी निकल जाएगा, क्यों निकलेगा आगे मालूम चलेगा। सर तीनों एक कंपाउंड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल बेटा, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको। पहले सारे फंक्शनल ग्रुप कराऊंगा, उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कराऊंगा, जब तक आपको याद नहीं हो जाएंगे जब तक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये है अमाइड, जैसा एग्जांपल देखते हैं, देखो ये CH3CONH2, आपको बताना कि इसमें कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी होगा। CH3CH3CONH2 पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें सिग्मा पाई भी बताओ फटाफट। CONH2, जल्दी लिखो एग्जांपल। HCON CH3CH3 5 CH3CCH3H CONH2 6 CH3CH2CONHCH3 7 HCONH बेंजीन। इसमें कौन प्राइमरी अमाइड है, कौन सेकेंडरी अमाइड है, कौन टर्शियरी अमाइड है, जल्दी से लिखो फटाफट। ये क्या होगा, फर्स्ट होगा प्राइमरी अमाइड, है ना। देखो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है। और सेकंड होगा, ये भी प्राइमरी अमाइड, इसे देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर कार्बन टर्शियरी है वाला, नहीं क्वाटरनरी है कार्बन। ये क्या है बेटा, क्वाटरनरी है ना। क्वाटरनरी कार्बन बताया था मैंने आपको, जो कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच होता है, तो ये कार्बन क्या है, क्वाटरनरी है। ये कार्बन प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, पर अमाइड प्राइमरी है, ये CONH2 प्राइमरी अमाइड है ना। इसके बाद ये भी क्या है, ये भी प्राइमरी अमाइड है, ये भी प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी अमाइड है ये भी। ये क्या है, टर्शियरी अमाइड है, ये फिफ्थ वाला, ये टर्शियरी अमाइड है, ये प्राइमरी अमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइड है, और ये भी सेकेंडरी अमाइड है। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालो, एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट, तेजस कह रहा क्लियर नहीं हुआ। बेटा कितना आसान है, देख यार कितने सारे एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ वन देख बेटा, फोर्थ, ये नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी अमाइड। ये क्या हो जाएगा, टर्शरी अमाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एसिड क्लोराइड। लिखो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, RCOCl, एसिड क्लोराइड, है ना। ब्रोमाइड भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। ये है एसिड क्लोराइड, ये ग्रुप अलग है, ठीक है। ये CH3COCl हो सकता है, C6H5COCl हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, COCl हो सकता है, ठीक है। इसको भी डेरिवेटिव ऑफ एसिड बोलते हैं, अमाइड भी डेरिवेटिव ऑफ एसिड था, ये भी डेरिवेटिव ऑफ एसिड है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ठीक है। नोट किया, एसिड क्लोराइड पहचानो इसको, एसिड क्लोराइड को क्या होता है। अब हेडिंग डालो, नाइट्राइल। नेक्स्ट, हटा दो इसको। इसके बाद लिखो नाइट्राइल, रिवाइज कर लेना अच्छे से, नाइट्राइल, है ना। और साइनाइड भी बोलते हैं इसको, साइनाइड, ये होता है CN, है ना, RCN, R की जगह CH3CN, ठीक है। C6H5CN, ये बेंजीन है, ये CN, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CN, R कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
इसको बोलते हैं नाइट्राइल। इसमें देखो बेटा एक सिग्मा 2 पाई और यहाँ पर एक लोन पेरी बच जाता है, एक लोन पेरी बचता है सब में, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्राइल, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा वो तभी देखेंगे, अभी सिर्फ हमें पहचानना सीखना है कौन सा ग्रुप क्या है। जब इनका आईयूपीएसी नेम करेंगे ना, डेरिवेटिव एसिड का मतलब है बेटा ये एसिड से मिलते हैं। जैसे ये एसिड है ना RCOOH है, OH की जगह NH2 लगा दो तो ये हो गया अमाइड, OH की जगह आप OR लगा दो तो क्या हो गया ये एस्टर, ये क्या हो गया एस्टर। आप OH की जगह Cl लगा दो तो क्या हो गया ये एसिड क्लोराइड। ये डेरिवेटिव एसिड होते हैं जो एसिड से कहीं ना कहीं बनते हैं किस रिएक्शन करा के, ठीक है। ये एसिड क्लोराइड हो गया। चलो अब देखो नाइट्राइल, अब लिखो आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल ये होता है NC, NC ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा NC। देखो ये क्यों बना NC। अब N में तो पूरा हो गया इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर कार्बन का ऑक्टेट क्या अभी इनकम्प्लीट है, तो ये क्या करा है इसे कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है NC। इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल या इसको बोलते हैं कार्बाइलमीन या बोलते हैं आइसोसाइनाइड। नोट करो तीनों नाम, नाइट्राइड नहीं बेटा, नाइट्राइल, नाइट्राइड नहीं है नाइट्राइल है। अच्छा नाइट्राइल वाला, नाइट्राइल वाला देख लो, यूनाइटेड तो अमाइड वाला आ गया। आइसोनाइट्राइल बेटा ये NC RNC C6H5 NC NC CN NC CN में तीनों के तीनों नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है NC। आइसोनाइट्राइल बोलते हैं या आइसोसाइनाइड बोलते हैं या कार्बाइल अमाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे लिखो सर कार्बन आगे भी तो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भाई। इसके बाद लिखो एल्डिहाइड, नेक्स्ट। इसके बाद लिखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड होता है बेटा CHO, CHO एल्डिहाइड, CHO। प्रीवियस पेज दिखाऊं, ये देख लो प्रीवियस पेज लिखा एल्डिहाइड। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, यहाँ पर H भी हो सकता है, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, यहाँ H ही रहेगा, समझे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका, ये जो एल्डिहाइड है ना RCHO रिड्यूसिंग नेचर इसकी वजह से, इसी जो H है इसकी वजह से। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट होता है बेटा AgNO3 प्लस NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट लिख लो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो टोलेंस रिएजेंट इसे क्या करता है ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो जाता है टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस। देखो बेटा यहाँ Ag प्लस है, तुमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन नंबर, Ag प्लस Ag में चला जाता है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, कल थोड़ा डिटेल में बता दूंगा सिल्वर मिरर। तो इसका नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये रिड्यूस कर देता है टोलेंस रिएजेंट को। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर देगा सिल्वर मिरर में। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कल और डिटेल में बताऊंगा इसको, ठीक है। आज जितना पढ़ाया पढ़ के आओगे, बार बार रिवाइज करोगे नोट्स।